चामुण्डाय विच्चे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामायां प्रयश्चति। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्च लज्जां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। माँ भगवती विश्वदुर्गाय नमो नमः। आदिशक्ति मात की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में हम हर दिन नवदुर्गा देवी के अलग अलग रूपों की चर्चा करने वाले हैं। आज दूसरा दिन है, देवी ब्रह्मचारिणी का दिन है। सनातन धर्म में भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जिसे कहा जाता है, उनका अति महत्व है। भगवती के 9 रूप में मुख्य स्वरूप बताए गए, जिनकी साधना हम नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग दिन पर करते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि में विशेष रूप से होती है। नवदुर्गाओं में देवी को पापों की विनाशिनी कहा जाता है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्त करती है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में एक श्लोक दिया गया, जिनकी चर्चा हम पहले दिन भी कर चुके हैं, लेकिन इस श्लोक के आधार पर ही हम 9 दिन चर्चा करेंगे। प्रथमं शैलवत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिं च महागौरीं तथाष्टकं नवम सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गतां प्रकीर्तिताम्। इस प्रकार 9 शक्ति बताई गई। पहले दिन हमने शैलपुत्री की चर्चा की। इस शैलपुत्री ही ब्रह्मचारिणी बनती है, इसलिए आपका पहले दिन का वीडियो देखना जरूरी है। पहले दिन की कथा भी सुननी जरूरी है। अगर आपने ना सुना हो तो उससे पहले सुन लेना, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। शैलपुत्री देवी स्वयं ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थापित है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, तपस्या करने वाली, तपस्या का आचरण करने वाली, अर्थात तपस्वी मूर्ति आदिशक्ति तपस्विनी के रूप में। उसका बीजक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमो नमः। ये बीजक मंत्र है। अगर आपको जप करना है दूसरे दिन तो ये मंत्र से कर सकते हो। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमो नमः। और ध्यान मंत्र भी बताया। ध्यान मंत्र में मैंने आपको कल भी बताया था कि ध्यान मंत्र में माँ की प्रतिभा अपने मन में स्थापित की जाती है ध्यान के द्वारा।
माँ हमारे मन में आती है, चित्र उसका उपजता है। ध्यान मंत्र बताया, ओम दडानाम करवद्भाभ्याम अक्षमालाम कमंडलम देवी प्रसीदतुम मयि ब्रह्मचार्याणि उत्तमम। देवी ब्रह्मचारिणी के ध्यान मंत्र में उसका स्वरूप बताया कि दाहिने हाथ में जप माला है, उसके जप करती है, बाएं हाथ में कमंडल है, तपस्विनी के वेश में। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्विनी का स्वरूप है, तपस्विनी है। इस श्लोक में अनुत्तमा बताया माँ को। अनुत्तमा अर्थात जिनसे अधिक उत्तम कोई नहीं है, माँ से अधिक उत्तम कोई नहीं है, ऐसा होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ तप का आचरण करने वाली, तप करने वाली, तपस्या करने वाली। भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शैलपुत्री शैलजा ने ही, पार्वती ने ही घोर तपस्या की थी। इसलिए ये शैलजा पार्वती ही ब्रह्मचारिणी कही गई है। इस कठिन तपस्या के कारण आदिशक्ति शैलजा को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधन किया जाता है। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे दिन मां के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए, मन को केंद्र में रखना चाहिए, जैसा मां ब्रह्मचारिणी ने किया है। अक्षमाला है हाथ में, कमंडलु है। इस शब्द में दो वस्तु होने के कारण कमंडलु शब्द के द्विवचन का प्रयोग बताया गया। कहानी सुने तो पहले दिन वाली ही कहानी है, इससे आगे जाएगी कथा। पुराणों के अनुसार इस देवी ने हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया है। शैलपुत्री ही ब्रह्मचारिणी है। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आदिशक्ति ने की है। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 100 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और अगले 100 वर्ष केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप को सहती रही। 3000 वर्षों तक टूटे हुए पत्र खाए और भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्र को भी त्याग दिया, इसलिए उसका नाम अपर्णा हुआ। कई हजार वर्षों तक निर्जर और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। शिव जी की आज्ञा से शिव जी ने ही सप्तऋषि को भेजा पार्वती के पास उसकी प्रेम परीक्षा लेने हेतु, और सप्तऋषियों ने ब्रह्मचारिणी देवी की सराहना की, तप की सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है, यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाओ, तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पिता घर बुला लेंगे। सप्तऋषि की वाणी सुनकर शैलजा मां भगवती ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हुई। बाद में सप्तऋषि वहां से चले गए और हिमालय ने उसे पुत्री को घर बुला लिया। शिव जी से उसका विवाह हुआ और उसकी तपस्या पूर्ण हुई। अन्य नामों की चर्चा करें तो इन्हें शिवा भी कहा जाता है। सूखे पत्र से तपस्या की थी इसलिए इसका नाम अपर्णा भी है। गणेश चंद्र भी इसे कहा जाता है, नारायणी भी इसे कहा जाता है, विष्णु माया भी इसे कहा जाता है और पूर्ण ब्रह्मचारिणी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग और वैराग्य
सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। हमें दूसरे दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की साधना करनी चाहिए। आदिशक्ति ब्रह्मचारिणी का प्राचीन मंदिर वाराणसी के बालाजी घाट पर स्थित है। अति प्राचीन मंदिर। इस प्रकार हम ब्रह्मचारिणी देवी के आज की कथा को विराम देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। अस्तु। ओम।